A big hello to all of you. This is Taranum here with my next video which is partnership. पार्टनरशिप की सीरीज में हम ये सीख रहे थे, प्रीवियस वीडियो में हमने ये सीखा था कि एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट रिजर्व क्रिएट होता है। जैसे जितने भी टाइप के रिजर्व्स होते हैं वो एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट एंड रिजर्व्स की कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें हमें टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसी तरीके से हमारा आज का टॉपिक होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये भी रिजर्व का ही एक पार्ट है, ठीक है, एक टाइप है, और इसे हम पार्टनर्स के बीच में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली ये सीखेंगे। तो ये आज की जो वीडियो है ये 12th क्लास के सिलेबस के लिए मैंने बनाई है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मोस्टली 12th क्लास के लिए सिलेबस में ही गिवन है। अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर के व्यूअर्स हैं तो उसमें भी आपका पार्टनरशिप के लिए आपको एक ओवरव्यू लेने के लिए कहा गया है। अगर आपके क्वेश्चंस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आता है तो आप इस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो इफ यू आर कमिंग ऑन दिस चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर लौट कर आ रहे हैं तो थैंक यू सो मच, इट मीन्स लॉट टू मी। तो एज ऑलवेज मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। क्वेश्चन रीड करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जिनकी बेसिस पे ही हम इन चीजों को समझ पाते हैं और इनकी ट्रीटमेंट कर पाते हैं। अगर आपको इनकी बेसिक्स पता होते हैं तो आप इजीली इन्हें, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप समझ के ही इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा तरीका यह है कि आप इन्हें समझ के सॉल्व करें, क्योंकि रटने से क्या होता है कि कुछ टाइम बाद हम भूल जाते हैं। तो बेटर रहेगा कि आप इसे अंडरस्टैंड करें। अगर आप इसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं एक बार तो आप कभी भी इसे नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड आपकी बुक में कुछ लाइंस है जिसे मैंने यहाँ पे चूज किया है। देखिए, ठीक है, आपके स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। तो इसमें क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ द फर्म एट कॉस्ट। जैसे आप जानते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म में हैं तो जरूर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा। इन्वेस्टमेंट आपके लिए असेट्स होती है। ठीक है, तो जब भी हम बुक्स में यानी कि बैलेंस शीट में जब भी हम इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करते हैं तो कॉस्ट वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं। हाउएवर इट्स मार्केट वैल्यू में चेंज, और हम जानते हैं कि मार्केट वैल्यूज की चेंज हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई इन्वेस्टमेंट, मान लो कि आपने कोई लैंड परचेज की थी या किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट, लैंड का ही एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपने आज की डेट में कोई लैंड परचेज की, या मान लो कि आपने प्रीवियस ईयर में कोई लैंड परचेज करी 2 लाख की और आज की डेट में उसकी वैल्यू हो गई 3 लाख, तो ये बढ़ गई ना। तो मार्केट वैल्यू चेंज हो सकती है। अब ये बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, जरूरी नहीं है कि हमेशा इंक्रीज ही होगी, ये लेस भी हो सकती है और ये मोर भी हो सकती है। ठीक है, तो वही ये कह रहे हैं कि कॉस्ट वैल्यूज की चाहे जो भी हो, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू चेंज होती है, सेम भी रह सकती है और चेंज भी हो सकती है। हाउएवर इट्स मार्केट वैल्यू में चेंज, इट मे बी हायर और लोअर देन, दोनों ही हो सकते हैं, हायर भी हो सकते हैं, लोअर भी हो सकते हैं। किससे? अब हमें कंपैरिजन किससे करना है? बुक वैल्यू से। हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट वैल्यू इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है? तो हमें पता चलता है मार्केट वैल्यू से कंपेयर करके। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट टू मीट फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसीलिए ही क्रिएट किया जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट से, यानी कि ये भी प्रॉफिट में से ही क्रिएट किया जाता है कि अगर हमारी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में किसी भी तरीके के डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं तो हम रिजर्व में से ही उसकी फॉल वैल्यू को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना आपका, सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट टू मीट फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर किसी तरीके से मार्केट वैल्यू डाउन हो जाती है और आपकी कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाती है, मार्केट वैल्यू डाउन हो जाती है, तो हम रिजर्व इसीलिए क्रिएट करते हैं ताकि उसकी हेल्प से हम इस कमी को पूरा कर सकें। ठीक है, तो जिस तरीके से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था उसी तरीके से ये है, इसकी ट्रीटमेंट भी ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, इसमें 3 केसेस है आपके। व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आर सेम। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपकी बुक वैल्यू थी वही आपकी मार्केट वैल्यू है, तब कैसी ट्रीटमेंट होगी? ठीक है, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस, बुक वैल्यू ज्यादा है मार्केट वैल्यू कम है, तब कैसे ट्रीटमेंट होगी? ये सेकंड केस होता है आपका। और थर्ड केस होता है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन रिजर्व, या फिर आप बुक वैल्यू कह सकते हैं। तो अगर आपकी मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा हो जाती है तब आप किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे?
तो मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया है उसमें सारे ही केसेस को इंक्लूड किया है। आपके क्वेश्चन में फुल फ्लेजेड, डेफिनेटली आप फुल फ्लेजेड क्वेश्चन कर रहे होंगे क्योंकि एग्जाम का टाइम आ चुका है। तो आप जो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन कर रहे होंगे उसी में से जो भी मैं केसेस सॉल्व करने वाली हूँ कोई ना कोई केस अप्लाई हो ही रहा होगा। ठीक है, तो जो भी केस अप्लाई हो रहा हो मैं सबके लिए सेपरेटली वीडियो बनाने से अच्छा है कि मैं सारे केसेस एक ही वीडियो में कवर कर दूं, ताकि आप इस वीडियो को देख के किसी भी तरीके के केस को सॉल्व कर सकते हैं और डेफिनेटली फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में ये केसेस आपकी हेल्प करेंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपका क्वेश्चन है ABC है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। अगर आपने एडमिशन चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इनकी ओल्ड रेशियो आपको गिवन होती है पार्टनर्स की। डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3:4 और इनकी न्यू रेशियो भी आपको गिवन है 2:3:4। और ये इफेक्ट यानी कि जो उन्होंने रेशियो चेंज करी है वो 1 अप्रैल 2019 को चेंज की है। अब इसके बाद आपको बैलेंस शीट का एक पार्ट गिवन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड ट्रीटमेंट मांगी गई है। ठीक है, तो यही चीज आपके फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में भी होगा। तो आप ये मत सोचना कि मैंने ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ही लिया है। जिस भी क्वेश्चन को आप करो अगर उसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आ रहा है तो ट्रीटमेंट सेम इसी तरीके से होगी। तो आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000 का आपको गिवन है। अब क्योंकि आपने ये रिजर्व क्रिएट किया है तो रिजर्व क्या होता है, इन फ्यूचर कभी ना कभी तो यूज होगा ही, इसलिए हम इसे लायबिलिटी साइड पे शो करते हैं क्योंकि इन फ्यूचर ये यूज होता है और आगे केसेस में हम इसे यूज करने ही वाले हैं। ठीक है, अब देखो क्या है कि कभी ये रिजर्व का अमाउंट यूज होगा, कभी रिजर्व का अमाउंट यूज नहीं होगा। ठीक है, तो देख लेते कौन से ऐसे केसेस होंगे जिसमें रिजर्व का अमाउंट यूज होगा। तो केस 1 कहता है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, अगर किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन नहीं है दैट मीन कि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है। जब भी हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन की बात कर रहे हैं तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इन्वेस्टमेंट में किसी तरीके की फ्लक्चुएशन है या नहीं है। इसी बात पे डिपेंड करता है कि आप रिजर्व यूज करेंगे या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट केस में आपसे कहा गया है कि यहाँ पे इस तरीके की कोई इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है, दैट मीन कि आपका रिजर्व का अमाउंट आप यूज नहीं कर रहे हैं। ओके, तो अगर आप रिजर्व का अमाउंट यूज नहीं कर रहे हैं तो क्योंकि ये रिजर्व है आउट ऑफ प्रॉफिट है यानी कि प्रॉफिट में से ही क्रिएट किया गया है, तो आप कोई किसी तरीके का चेंज तो हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सारा का सारा रिजर्व पार्टनर्स के अमंग आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जैसे कि आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते थे ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में, उसी तरीके से इसे भी आप ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो फर्स्ट केस की एंट्री आपकी होगी, केस 1 की एंट्री होगी आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपके ओल्ड पार्टनर्स कौन है, ए है, एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, देन टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब इनकी ओल्ड रेशियो आपको क्या गिवन है, 4, 3 और 2, ये इनकी ओल्ड रेशियो है। तो ओल्ड रेशियो में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि रिजर्व आपका कितना है 18,000 का, फ्लक्चुएशन किसी तरीके का हुआ नहीं है, तो पूरे के पूरे 18,000 आप पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। किस तरीके से, देखो इस तरीके से 18,000 ए के शेयर में कितना आएगा, 18,000 का ये 4, ओके 4 और 3 7 और 2 9, टोटल कितने शेयर हुए 9, 9 में से 4 पार्ट किसका है, ए का। तो इस तरीके से तो 9, तो ये 8,000 आ गया। ओके, इसी तरीके से बी का कितना आएगा, तो बी का था 18,000 का 3/9, तो 6,000 आएगा। और सी का कितना था 18,000 का 2/9, तो 4,000। ठीक है, इस तरीके से 8, 6 और 4, तो यहां पे हम लिख देंगे 8,000, 6,000 और 4,000। ओके, इस तरीके से आपकी फर्स्ट एंट्री पास आउट हो जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेकंड केस पे। सेकंड केस में क्या कह रहे हैं कि इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख। अब देखो रिजर्व का अमाउंट यूज होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा हमारी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को कंपेयर करके। तो बुक वैल्यू आपकी कितनी है 2 लाख की, सॉरी मार्केट वैल्यू है आपकी 2 लाख की, और शायद मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट लिखना भूल गई हूं, तो सॉरी फॉर दैट।
मैं इन्वेस्टमेंट का अमाउंट यहां पे लिख देती हूं। इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है, कॉस्ट वैल्यू आपको गिवन है, क्योंकि हम असेट साइड में हमेशा कॉस्ट वैल्यू लिखते हैं 2 लाख। ओके, इस तरीके से आपको कॉस्ट वैल्यू 2 लाख है, तभी तो आपको कॉस्ट वैल्यू पता होगी, तभी तो आप मार्केट वैल्यू से कंपेयर कर पाएंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे मार्केट वैल्यू गिवन है 2 लाख और आपकी कॉस्ट वैल्यू भी 2 लाख है, तो यहाँ पे किसी तरीके का फ्लक्चुएशन क्रिएट हुआ ही नहीं, क्योंकि दोनों सेम है। ओके, तो जब दोनों सेम है तो रिजर्व तो आप तभी यूज करेंगे ना जब फ्लक्चुएशन होगा, तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन तो है ही नहीं। अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो दोनों सेम है, तो फ्लक्चुएशन तो क्रिएट हुआ ही नहीं, तो रिजर्व का अमाउंट भी क्या होगा, यूज होगा ही नहीं। अब रिजर्व का अमाउंट यूज नहीं हुआ तो सारा का सारा अमाउंट रिजर्व का जो भी टोटल 18,000 है वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने केस 1 में एंट्री करी थी, ठीक उसी तरीके से आपकी केस 2 में भी एंट्री हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएशन क्रिएट हुआ ही नहीं, तो सारा रिजर्व का अमाउंट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सेम एंट्री। ठीक है, तो मैं केस 2 के लिए एंट्री नहीं लिख रही हूं, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सेम एंट्री। तो सेम एंट्री आपको नहीं लिखना है, क्योंकि मेरे को वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करनी है। आपको सेम एंट्री का मतलब है जो एंट्री आपने यहाँ पे कही, सेम वही एंट्री आपको दोबारा से अगेन पास आउट करनी है, अगर आपका ऐसा केस है तो। ओके, अब नेक्स्ट पर लेते हैं थर्ड केस। थर्ड केस में ये क्या कह रहे हैं, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000। ओके, अब देखो फिर से आपको मार्केट वैल्यू गिवन है 1,91,000 और आपकी कॉस्ट वैल्यू 2 लाख। अब आपकी कॉस्ट वैल्यू ज्यादा है और मार्केट वैल्यू कम है। अब मार्केट वैल्यू डाउन हो गई है कितने से, देखो जैसे आपकी कॉस्ट वैल्यू कितनी है 2 लाख और आपकी मार्केट वैल्यू कितनी है 1,91,000। तो आपकी एसेट की वैल्यू डाउन हो गई ना, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो गई कितने से, 9,000 से। 9,000 से डाउन हो गई तो फ्लक्चुएट हो गई। ठीक है, अब फ्लक्चुएशन हुआ है तो हमें यूज करना पड़ेगा रिजर्व को, है ना, क्योंकि किसी भी तरीके का फॉल डाउन हो रहा है तो हम रिजर्व तो इसीलिए क्रिएट कर रहे हैं ना कि हम उस कमी को पूरा कर सकें। ठीक है, तो 9,000 हम कहां से यूज करेंगे, यहां से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में देखो, रिजर्व में हमारे पास 18,000 हैं, जिसमें से हमें फ्लक्चुएशन के लिए 9,000 यूज करने हैं, फ्लक्चुएशन के लिए। ठीक है, फ्लक्चुएशन के लिए यूज कर लिए 9,000, तो अभी भी हमारे पास 9,000 बच रहे हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ओके, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ओके, इस तरीके से। तो हमें ये चेक करना है कि फ्लक्चुएशन हुआ कितने का और उसमें से हमारे पास कितना रिजर्व का अमाउंट यूज हुआ, फिर जो बचता है तो उसे आप पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर मेरी बात एक बार में ना समझ में आए तो इसे आप रीप्ले करके दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 9,000 आपका बचता है। तो हमें क्या करना है, रिजर्व के 18,000 शो करने हैं, देन आपने फ्लक्चुएशन 9,000 का के लिए यूज किया वो भी शो करना है, और फिर बाकी बचे 9,000 उसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तीनों चीजें करनी है। ओके, तो एंट्री कैसे होगी, देखो वर्कमैन कंपनसेशन, अब केस 3 है हमारा, केस 3, तो हम लिखेंगे वर्कमैन सॉरी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, रिजर्व में आपके पास कितने हैं 18,000। ठीक है, उसमें से आपने फ्लक्चुएशन के लिए कितना यूज कर लिया, यानी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए 9,000 यूज कर लिया। देखो यहाँ पे आपने यूज किया था ना 9,000, क्योंकि फ्लक्चुएशन कितना आ रहा था 9,000, और ये हमें पता कैसे चला था, इन दो आइटम से पता चला था। ठीक है, तो 9,000 जो आपने यूज किया इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसे हम लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया उसे, तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 9,000। अब अभी भी आपके पास 9,000 बच रहे हैं, ये 9,000 बच रहे हैं, तो ये क्या होगा, पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ओल्ड पार्टनर कौन है, तो 2 एस कैपिटल अकाउंट, 2 बीस कैपिटल अकाउंट, देन 2 सीज कैपिटल अकाउंट। अब इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा तो वो मैं आपको बता देती हूं। देखो, आपको 9,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है
कौन सी रेशियो में? 4/9 रेशियो में, क्योंकि इनकी रेशियो वही 4, 3 और 2 ही रहेगी। तो ए के लिए 4/9 तो कितना हो गया? 4000। तो इसका बी का कितना हो जाएगा फिर? 3000। और सी का कितना हो जाएगा फिर? 2000। इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां लिख देते हैं 4000। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 3000, देन हमारा आ जाएगा 2000। तो ये हो गई हमारी केस थर्ड की एंट्री। ठीक है, इस तरीके से। अब आ जाते हैं हम केस 4 पे। केस 4 की एंट्री हमारी क्या होगी? तो केस 4 रीड कर लेते हैं। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,18,000। अब आप देख रहे हो एक कॉस्ट आपकी कम है और मार्केट वैल्यू ज्यादा हो गई है। अब जब मार्केट वैल्यू ज्यादा हो गई है तो हमें क्या रिजर्व का यूज करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। देखो, रिजर्व का इस्तेमाल तो तभी होगा ना जब हमारी मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी मार्केट वैल्यू डाउन होती है तब आप रिजर्व को यूज करते हैं। यहाँ पे तो मार्केट वैल्यू बढ़ी गई है तो हमें फायदा हो रहा है। तो याद है आपने वर्कमैन कंपनसेशन में जब आपको नुकसान होता था या कमी होती थी तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट से लेते थे। उसी तरीके से अगर आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है तो उस फायदे को आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी शो करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से शो करते हैं, है ना। तो जो आपको अब यहाँ पे कितने का फायदा हो रहा है आपको, देखो आपको देखना है आपको कितने का फायदा हो रहा है। आपकी कॉस्ट वैल्यू है 2 लाख और मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 2,18,000। तो आपको 18,000 का जो फायदा हो रहा है वो कहाँ जाएगा? आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ओके, अब देखो रिजर्व का तो कोई यूज हुआ ही नहीं, तो रिजर्व का पूरा अमाउंट, रिजर्व का पूरा 18,000 क्या होगा? पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और रीवैल्यूएशन में 18,000 का फायदा आएगा। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी मार्केट वैल्यू 18,000 से बढ़ गई है। ओके, तो अब देख लेते हैं इसकी एंट्री कैसे होगी। तो जो आपको फायदा हुआ हम उसको भी लिख सकते हैं। तो या तो आप जो आपको रिजर्व का अमाउंट है पहले उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या जो रीवैल्यूएशन के थ्रू आपका इन्वेस्टमेंट का फायदा हो रहा है उसको भी पहले लिख सकते हैं। कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि पहले किसको लिखना है किसको बाद में लिखना है, कुछ भी आप लिख। तो देखिए पहले हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जिसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ है फ्लक्चुएशन के लिए, तो 18,000 का जो रिजर्व है पहले हम वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप कौन सा डिस्ट्रीब्यूट करोगे पहले। तो पहले मैं क्या कर रही हूँ, 18,000 का जो रिजर्व में 18,000 है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ क्योंकि इसका इस्तेमाल फ्लक्चुएशन के लिए नहीं हुआ है। ठीक है, तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट जो कि 18,000 का है और इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। तो इनकी ओल्ड रेशियो क्या है? 4, 3 और 2। ठीक है, तो 2 A's कैपिटल अकाउंट, 2 B's कैपिटल अकाउंट, 2 C's कैपिटल अकाउंट। और ओल्ड रेशियो में कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं आपको पहले भी फर्स्ट केस में बता चुकी हूँ। 18,000 को आपको 4/9 करना है, 18,000 का आपको 3/9 करना है और 18,000 का आपको 2/9 करना है। तो इस तरीके से ही आ जाएगा 8,000, 6,000, 4,000। उसके बाद देखते हैं, देखो इस केस में क्या है, मार्केट वैल्यू 2,18,000 है और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट प्राइस 2 लाख है। तो 18,000 का 18,000 का आपको बेनिफिट हो रहा है। तो जिस तरीके से अगर लॉस होता है तो हम रीवैल्यूएशन में शो करते हैं, उसी तरीके से अगर बेनिफिट भी हो रहा है तो भी हम रीवैल्यूएशन में शो करेंगे। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन में इसमें शो करने के लिए आप जर्नल एंट्री करेंगे तो क्या लिखेंगे आप? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, जैसे लॉस होता है तो उस केस में हम रीवैल्यूएशन को डेबिट कर देते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट क्या होता है? क्रेडिट होता है। ठीक है, तो हम क्या एंट्री लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो लिख देते हैं केस 4 का ही ये सेकेंड पार्ट है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का फायदा हो रहा है आपको? 18,000 का। तो इस तरीके से आपने 18,000 के बेनिफिट को दिखा दिया, शो कर दिया प्रॉफिट को। अगर लॉस होता है तो ठीक इसका अपोजिट एंट्री होती है। अगर लॉस हो रहा होता है, मान लो कि आपकी मार्केट वैल्यू डाउन हो रही है, ठीक है, तो उस केस में आपको रीवैल्यूएशन से लेने की जरूरत पड़ती है। अगर तो आपका रिजर्व का पैसा आपको कम पड़ रहा है तो अभी आने वाला जो नेक्स्ट केस है वो इसी से रिलेटेड है कि हमारा रीवैल्यूएशन कब क्रेडिट होगा। ठीक है,
इसके बाद आ जाते हैं इस रीवैल्यूएशन में। अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम इसे क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट तो करेंगे ही, है ना, इसे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, अगर जब मैं इसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करूंगी। तो चलिए पीछे देखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट को कैसे डेबिट करना है। तो नेक्स्ट एंट्री हमारी आ जाती है क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और ये भी क्योंकि प्रॉफिट है तो ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन में कितना प्रॉफिट हो रहा था आपका, 18,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। तो 18,000 को फिर से पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तो वही आएगा आपका 8,000, 6,000 और देन 4,000। तो ये हो गया, ये वो है जो रीवैल्यूएशन के थ्रू आपको प्रॉफिट हो रहा है, यानी मार्केट वैल्यू के इंक्रीज होने की वजह से जो 18,000 का गैप आ रहा है वो आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स या फिर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है केस 4 कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम केस 5 पे। केस 5 आप देख रहे हैं, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे लिखा है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1,73,000। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमें फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट प्राइस है वो 2 लाख की है, कॉस्ट प्राइस आपकी 2 लाख की है, ठीक है। और मार्केट प्राइस आपकी डाउन हो गई, 1,71,000 पे आ गई, ठीक है, सॉरी 73,000 पे आ गई। अब आप देख रहे हैं मार्केट प्राइस कम हो गई। जब भी मार्केट प्राइस कम होती है तो हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को यूज करना होता है। तो रिजर्व में हमारे पास कितना अमाउंट है, रिजर्व में हमारे पास 18,000 का अमाउंट है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन में रिजर्व में आपके पास 18,000 है, ओके। तो अब आपको क्या करना है, पहले हम देख लेते हैं कि हमारा फ्लक्चुएशन कितने का हुआ। तो फ्लक्चुएशन कितने का हुआ, तो फ्लक्चुएशन हुआ 27,000 का, है ना, इनका गैप 27 है। इसका मतलब है हमें 27,000 रिजर्व से लेना पड़ेगा क्योंकि हमारी मार्केट वैल्यू डाउन हो गई है। अब जब हम रिजर्व के पास आए तो रिजर्व के पास सिर्फ और सिर्फ 18,000 है, ठीक है। तो 27,000 में से 18,000 तो आपने रिजर्व में से ले लिए, रिजर्व में से ले लिए, फिर भी आपको और लेने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो ये 9,000 रुपए आप कहां से लेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। ये 9,000 आप कहां से लेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। कॉस्ट वैल्यू आपकी 2 लाख की है लेकिन मार्केट वैल्यू 1,73,000 हो गई, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि इसमें फ्लक्चुएशन क्रिएट हो रहा है 27,000 का। तो 27,000 से ये डाउन हो गई है। अब जब भी डाउन होती है तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के पास जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से हमें चाहिए 27,000, जबकि आपने सिर्फ रिजर्व क्रिएट किया हुआ है 18,000 का, ठीक है। तो अभी भी आपको 9,000 कम पड़ रहे हैं। तो जब भी हमारे रिजर्व में अमाउंट कम पड़ रहा होता है तो हम कहां से लेते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। सेम इसी तरीके की ट्रीटमेंट हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में भी करते हैं। तो अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं, उसमें भी हम रीवैल्यूएशन से ही अमाउंट लेते हैं। तो रीवैल्यूएशन से आप कितना लेंगे, 9,000। तो चलिए देख लेते हैं इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी। हमें इन चीजों को ध्यान में रखना है। तो इसकी जनरल एंट्री होगी, जिसे हम बात कर रहे हैं किसकी, केस 5 की। तो केस 5 आपका आ जाता है। तो केस 5 में क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपके पास कितना है, 18,000। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, ठीक है, कितना है, 18,000। और आपको 9,000 और की जरूरत पड़ रही है क्योंकि आपको टोटल कितना चाहिए फ्लक्चुएशन के लिए, 27,000। तो आपको 9,000 और चाहिए। 18 और 9 मिलके ही आपके 27 को कंप्लीट करते हैं। जो भी आपका फ्लक्चुएशन हो रहा है उसको कंप्लीट करेंगे ये, ठीक है। तो अब आप कितना लेंगे, तो ये कहां से लेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000 रुपए, ठीक है। फिर आप इसे किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप यूज कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपने कितना यूज किया, 27,000, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन 27,000 का ही क्रिएट हो रहा है। तो आपने इन्वेस्टमेंट में यूज कर लिया कितना, 27,000। अब देखो,
तो इस बार क्या हुआ, आपका पूरा का पूरा रिजर्व फ्लक्चुएशन के अंदर ही यूज हो गया, ठीक है। तो अब पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो रिजर्व को आप पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। लेकिन रीवैल्यूएशन अकाउंट से जो आपने 9000 का अमाउंट लिया है, यानी आपको फ्लक्चुएशन की वजह से रिजर्व के होते हुए भी 9000 की जरूरत पड़ी है, तो ये 9000 पार्टनर्स के लिए लॉस है। ओके, ये रीवैल्यूएशन का जो अमाउंट है 9000, ये पार्टनर्स के लिए लॉस है, तो ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा था, जब पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्रेडिट होगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि हमने रीवैल्यूएशन से जो लॉस आ रहा था वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्योंकि जब भी फ्लक्चुएशन का अमाउंट कम पड़ रहा है तो आप खुद ही सोचो, ठीक है, थोड़ी सी कॉमन सेंस की जरूरत है कि उसमें क्या होगा, जो भी रिवैल्यूएशन से आपने अमाउंट लिया वो पार्टनर में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तीनों पार्टनर मिलके ही अपनी ओल्ड रेशियो में देंगे उस रिवैल्यूएशन के अमाउंट को। तो हम 9000 को डिवाइड करेंगे कौन सी रेशियो में, 4, 3 और 2, ठीक है। तो 9000 का अगर मैं 4/9 करती हूं तो कितना आएगा, 4000, तो ये किसके शेयर में जाएगा, ए के शेयर में, तो ए के शेयर में आ गया 4000। इसी तरीके से 9000 का अगर मैं 3/9 करती हूं तो ये आ जाएगा कितना, 3000, तो बी के शेयर में आ गया 3000। तो इसी तरीके से सी का शेयर कितना बचा, ये वाला, तो 2000। तो इस तरीके से ये 9000 हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन की एंट्रीज, जो कि हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए, जिसमें मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ठीक है, क्योंकि एग्जाम का टाइम आ रहा है तो मैं जानती हूं कि पेपर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको देखनी है कि किस तरीके से सॉल्व होती है, और बेसिकली वो वर्किंग नोट से ही रिलेटेड होती है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में शो किया जाता है। याद है, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपकी 3 तरीके की एक्टिविटी होती है, तो सबसे स्टार्टिंग वाली आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, तो उसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हम किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम वो सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।